नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राहु खाना नंबर 12, पेज 190, लाल किताब 1941। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको आज बताता हूँ। राहु खाना नंबर 12 में नीच का है। यहाँ पे बुध भी यहाँ नीच का होता है, शुक्र यहाँ उच्च का होता है और बृहस्पति का ये अपना घर है। अब आगे चलते हैं कि इसमें पहली लाइन जो आशिया में है वो क्या लिखी हुई है। पक्का घर वह ग्रह फल का मंदा। यानी कि यहाँ पे राहु जो है अपने पक्के घर में है और यहाँ पे ये ग्रह फल का है और ये मंदा असर देता है। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि ये पक्का घर मतलब ग्रह फल का है, पक्का घर भी है और मंदा असर देता है, यानी कि ये फिक्स मंदा असर देने वाला है। यानी इस बात में यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया गया है, पंडित जी ने ज़्यादा जोर दिया है कि खाना नंबर 12 में राहु नॉर्मली खराब रिजल्ट देता है। कोयले कोयला यहाँ का आसिया बताई गई है। कोयला जो है जिसका राहु खाना नंबर 12 में हो वो कोयला जो है पानी में बहा सकता है। तो ये उसका एक उपाय के रूप में हम इसमें काम में ले सकते हैं। हाथी हाथी भी यहाँ राहु खाना नंबर 12 में बताया है। तो राहु बृहस्पति के घर में आता है तो हाथी का रूप दिया गया है। कई बार राहु शनि के घर में आता है तब भी हाथी का रूप दिया है। तो यहाँ पे हाथी है लेकिन मंदे मायनों में है। यहाँ पे हाथी बिगड़ेल हाथी है, खराब हाथी है। ऐसा हाथी नहीं है जो अच्छा वाला हो। जो खराब वाला जो हाथी होता है जो नुकसान कर देता है, बिगड़ा हुआ हाथी जो होता है वो उस हाथी को यहाँ पे इंडिकेट किया है। समुंदर का तेंदुआ तेंदुआ जो है टाइगर है जो मंगल का आशा लिया है। और समुद्र जो है खाना नंबर 12 को भी समुद्र माना है, खाना नंबर 9 को भी समुद्र माना है। तो समुद्र का समंदर है यहाँ पे, समुद्र का तेंदुआ। अब समुद्र में कौन सा इस तरह का जानवर होता है जो तेंदुए की तरह हो, फुर्तीला और जो जोशीला फुर्तीला हो। तो वो बात मुझे आइडिया नहीं है इस तरह का कोई जानवर का। लेकिन ये समुद्र का तेंदुआ भी एक आशिया मानी गई है। इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर आलसी नहीं हो, एक्टिव हो, काम करने में आगे रहे किसी भी तरीके से, हर मतलब एक्टिवली अपने काम में आगे रहे, तो फिर ये राहु अच्छा असर दे सकता है। ये मुझे इसका मतलब लगता है क्योंकि खाना नंबर 12 में राहु जो है कई बार व्यक्ति बहुत मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण बहुत अपना नुकसान कर लेता है। खोपड़ी खोपड़ी जो है यहाँ पे जो हम देखते हैं, जो इंसान की जो खोपड़ी होती है वो यहाँ पे बताई गई है। तो खोपड़ी का मतलब ये है कि जो हम मुर्दा जो खोपड़ी अपन देखते हैं कई बार, आपको इसमें शमशानों में इनमें कब्रिस्तानों में खोपड़ी दिखाई दे जाएगी, पिक्चरों में भी दिखाते हैं कई खोपड़ी। तो ये उस खोपड़ी की बात की गई है, ना कि वैसे एक जनरल इंसान का मस्तिष्क उसकी बात नहीं की गई है, वैसी खाली खोखली खोपड़ी की बात की गई है। तो यहाँ पे इसका ये अर्थ हो सकता है नेगेटिव मंदे मायनों में कि ऐसा व्यक्ति का जो है दिमाग हमेशा उल्टा चलता है दिमाग में और खोपड़ी उसकी खाली है। इस तरीके से हम इसका मतलब ले सकते हैं। यानी कि कोई भी काम प्लानिंग से नहीं करना और अपना शेख चिल्ली टाइप एटीट्यूड रखना कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, होगा कुछ नहीं उससे, और बहानेबाजी का उस्ताद होना। ये सब चीज़ें जो है ये राहु खाना नंबर 12 की मंदे आशिया है। और ऐसा व्यक्ति अगर बहाना नहीं बनाए, जेन्युइन काम करे। कई बार जो लोग होते हैं स्मार्ट काम करते हैं, दूसरे का काम को अपना काम बता देते हैं, दूसरे की मेहनत को अपनी मेहनत बता देते हैं, इस तरीके से भी व्यवहार रखते हैं। तो ये खोपड़ी का मतलब यही मुझे लगता है, मंदे मायनों में गलत तरीके से खोपड़ी का इस्तेमाल करने को खोपड़ी यहाँ पे बताया गया। अब मैं पोइटिक लाइन में आता हूँ, उसमें क्या लिखा हुआ है। छठे में राहु कोसों खजा था, 12वें में वो धुआं है। लकड़ी मीठी पवन भी मीठी, अगर मगर अब बुरा ही है। यानी कि छठा राहु जो था कोसो कझा यानी कि रेनबो इंद्रधनुष था। उर्दू में इसको कोसो खजा कहते हैं। यानी कि छठे में राहु इंद्रधनुष था। ये आप छठा राहु का वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ये सब। तो कोसो खजा का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका राहु 6 में है वो दूसरों के लिए उनके ज़िंदगी में एक तरह से वो इंद्रधनुष बन के आता है, रेनबो बन के आता है, आशा का किरण बन के आता है। उनके जीवन में खुशियों की रंग बिरंगी खुशियाँ ला देता है छठा राहु। लेकिन 12वां राहु वाला क्या करता है, वो धुआं बन के आता है दूसरे के जीवन में। उसके जीवन में उसको इतना धुंधला कर देता है, इतना उसके जीवन में कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है कि बस परेशान, खुद भी कंफ्यूज, सामने वाले को भी कंफ्यूज। क्योंकि उससे
इसका मतलब ये है कि खाना नंबर 12 वाला जो व्यक्ति है वो बेसिकली खुद भी कंफ्यूज रहने के बाद दूसरे के लिए वो कुछ कर नहीं पाता है, ये इसका मतलब है। लकड़ी मीठी पवन भी मीठी, अगर मगर अब बुरा ही है। लकड़ी मीठी, लकड़ी यहाँ शनि का कारक है। मीठा पवन का मतलब बृहस्पति, हवा भी मीठी मीठी चल रही है, यानी उसको जीवन में उसको रोजगार के पूरे अवसर मिलते हैं। लकड़ी मीठी है, पूरे अवसर मिलते हैं, ये ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, है ना। मीठी पवन यानी कि उसको सरकमटांसेस, शुद्ध हवा भी मिलती है, खुद के लिए उसको अच्छे सरकमटांसेस मिल रहे हैं, शुद्ध हवा, मीठी हवा उसको मिल रही है, यानी खुद उसके जीवन में उसकी सांस उसके बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। इसका मतलब ये है। असर मगर अब बुरा ही है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी खाना नंबर 12 वाला जो राहु है वो जातक जो है अपने जीवन में मिठास नहीं ला पाता, वो अपने जीवन में खुशहाली नहीं ला पाता, खुद की बेवकूफ़ियों के कारण, खुद के आलसीपन के कारण, या खुद के नेगेटिव सोच के कारण, दूसरा नेगेटिव तरीके से जीवन में आगे बढ़ने के कारण वो अपने जीवन में मिठास नहीं ला पाता। राहु की तरह उसका जीवन धुआं होता है और कड़वा होता है, सफोकेटिंग होता है। ये बात यहाँ पे बताइए। राहु बैठा 12वें जब, शुक्र हो घर 11, कन्या उस घर हो और धन भी उसी रफ्तारा। इसमें एक और बात बताइए कि अगर राहु खाना नंबर 12 में है और शुक्र खाना नंबर 11 में है तो उसके घर में बहुत कन्याएं होती हैं, यानी उस जातक की लड़कियां बहुत होती हैं। लेकिन लड़कियां अगर बहुत होती भी हैं तो पैसा भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ये बात यहाँ पे बताइए, ये एक पॉजिटिव बात बताइए कि लड़कियां भी बहुत होंगी और पैसा भी उसी रफ्तार से, उसी तेजी से उसके जीवन में बढ़ेगा, यानी कि वो अपने लड़कियों के संबंधित जो भी खर्चा उसका जीवन में बढ़ता है उससे ज़्यादा पैसा उसके पास जीवन में आ जाएगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। मंगल भी घर 12वां होवे, राहु खत्म हो जाता है, हाथी महावत दोनों मिलते समान शाही हो जाता है। मंगल भी 12वां होवे, यानी अगर मंगल के साथ अगर राहु खाना नंबर 12 में है तो राहु खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ राहु पहले ही मंदे मंदे मायनों में माना गया है, तो यहाँ का राहु अच्छा हो जाता है। राहु खत्म होने का मतलब हो गया यहाँ पे कि राहु मंदे मायनों में खत्म हो जाता है, उसका जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो खत्म हो जाती हैं और पॉजिटिवली ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो राहु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने लग जाता है ना। हाथी महावत दोनों मिलते समान शाही हो जाता है। हाथी यहाँ पे राहु है, महावत का मतलब जो हाथी को कंट्रोल करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो हाथी के ऊपर बैठ के और उसको कंट्रोल करता है, डायरेक्शन देता है, ट्रेनर जो होता है हाथी का, उसको महावत बोलते हैं। तो हाथी महावत दोनों मिलते हैं, यानी कि ऐसा यहाँ पे ऐसा हाथी है जिसको महावत ने कंट्रोल कर रखा है, यानी मंगल ने उसको कंट्रोल कर रखा है, समान शाही हो जाता है, यानी कि उसका जीवन जो है सुधर जाता है, उसको राज दरबार से फायदा होता है, उसके जीवन में शाही ठाट बाट हो जाते हैं। तो राहु मंगल अगर 12th हाउस में हो तो राहु का नेगेटिव असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये बात यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिव बात बताइए। तो आप इस तरह के उपाय कर सकते हैं जिससे राहु मंगल जो है इकट्ठा हो सके 12वें में। तो ये एक बात यहाँ पे बताई गई है। आगे जो स्टेटमेंट में लिखा है वो देखते हैं। कच्चा धुआं मगर किस्मत के असर में कोई काम की आग ना होगी, अगर होगी तो सिर्फ खर्चा हाथी का होगा, बल्कि गृहस्थ सुख में हाथी की मंदी लीद पड़ती होगी। यानी कि खाना नंबर 12 में उसको कच्चा धुआं बोल ही दिया है और किस्मत में ये किसी भी तरीके से हेल्प करने वाला नहीं होगा, किस्मत का असर जो है वो मंदा ही होगा। और इसके साथ साथ जो है उसका जो खर्चा है वो हाथी के समान होगा, यानी उसके जीवन में खर्चा ज़्यादा लगा होगा, कमाई वो कितने ही कर ले उसके हाथ में कुछ टिकेगा नहीं, सब खर्च हो जाएगा। ये बात बताइए, खर्चा हाथी का होगा और बल्कि गृहस्थी सुख में हाथी की मंदी लीद पड़ती होगी, यानी उसका जो मैरिटल हैप्पीनेस है वो भी खत्म, उसकी मैरिटल हैप्पीनेस कुछ भी नहीं होगा, गृहस्थी का सुख उसका बहुत ही खराब होगा। मुकदमात फौजदारी व गबन, हसद व झगड़े आम होंगे। तो ये पूरा इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस उसके ऊपर में होने के पूरे चांसेस होंगे। ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे उल्टी सीधी हरकतों के अंदर घुसता रहेगा जिसके कारण वो या तो सिविल केस में फंसेगा या क्रिमिनल केस में फंसेगा, है ना। मुकदमात फौजदारी व गबन, है ना, चीटिंग करना, फौजदारी का मतलब, गबन का मतलब चीटिंग है, तो हर झगड़े करना, फालतू में बेमतलब के झगड़ों में उलझ जाना, ये सब आम होंगे, यानी कॉमन होगा। तो इससे बचे, हर तरीके से बचे, ये बात यहाँ बताइए। लड़कियों की जाति और 22 खर्चा जरूर होगा, यानी कि लड़कियां घर में ज़्यादा होंगी और उनसे संबंधित खर्चा भी बहुत ज़्यादा
होगा। तो ये बात यहाँ बताई है। तो खैर लड़कियां ज़्यादा होंगी तो उसमें शुक्र के लिए बताई गया है कि अगर शुक्र का खाना नंबर 11 में है तो लड़कियां ज़्यादा भी हो, खर्चा भी ज़्यादा हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कमाई भी उसी रफ्तार से बढ़ जाएगी। ये बात यहाँ पे बताई है। तो दो यहाँ पे अच्छी बात बताई है। एक कि अगर शुक्र 11 में हो और लड़कियां ज़्यादा हो तो टेंशन की बात नहीं है। दूसरा, अगर मंगल भी खाना नंबर 12 में हो राहु के साथ, तो राहु सहाना रिजल्ट देने लग जाता है। जस्ट ऑपोजिट, जो इसका मंदा असर है, जो शुरू शुरू में ही लिख दिया है, उसका जो मंदा असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, राहु पॉजिटिव हो जाता है या राहु नेगेटिव ख़त्म हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे बताइए। और नॉर्मली जो है आप इस तरीके से ले सकते हैं कि राहु जो है खाना नंबर 12 जो होती है छत भी होती है, और मंगल जो है वो मीठा भी होता है। राहु दो जो है चूल्हा भी होता है, और मंगल जो है खाना भी होता है, भोजन भी होता है। तो आप ऐसे इससे संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। तो चूल्हे के पास बैठ के खाना खाएं, यानी कि अपने घर में रसोई में, जो आपकी रसोई है, जहाँ आपका चूल्हा है, जहाँ खाना पकता है, वहीं पर ही आप बैठ के खाना खाएं मंगल। तो राहु मंगल इकट्ठा हो जाएगा। तो राहु मंगल, अगर राहु खाना नंबर 12 में है तो मंगल को आपको साथ लाने की ज़रूरत है। तो अब वहीं बैठ के आप भोजन करेंगे, रसोई में बैठ के भोजन करेंगे, तो राहु मंगल इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे राहु की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ये इसका सबसे अच्छा उपाय मुझे लगता है जो आपको लोग को करना चाहिए। तो ये खाना नंबर 12 राहु जो 1941 में पेज 190 में लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। और 1952 में इसको और भी विस्तार से बताया गया है, तब मैं इसको और वहाँ पे लूँगा। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं। उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें, ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें, तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।